रावण 10 सिरों वाला महाज्ञानी, शिव भक्त और स्वर्ण लंका का निर्माता था। ज्ञान, शक्ति और भक्ति से संपन्न होकर भी उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। एक ऐसा राजा जिसे इतिहास ने खलनायक कहा, एक ऐसा विद्वान जिसे देवताओं ने भी सम्मान दिया, एक ऐसा राक्षस जो असल में सबसे बड़ा शिव भक्त था। उसका नाम था रावण। लंकापति रावण, जिसे दुनिया ने राक्षस कहा, पर उसके भीतर छिपा था एक ऐसा इंसान जिसे कभी किसी ने समझा ही नहीं। जब भी रावण नाम लिया जाता है, हमारे मन में उभरती है एक 10 सिरों वाला राक्षस जिसने सीता का हरण किया और राम के हाथों मारा गया। परंतु इस कहानी के पीछे एक दूसरा चेहरा भी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शिव तांडव स्तोत्र रचा, जिसने वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद और संगीत में असाधारण ज्ञान प्राप्त किया था। यह कहानी उसी रावण की है जो यह समझाती है कि कैसे महानता और अभिमान का संगम विनाश का कारण बनता है। एक अंधेरी आभा में लंका की धरती चमक रही थी। 10 सिरों वाला एक राजा रावण अपने सिंहासन पर बैठे हुए अपने साम्राज्य को देख रहा था। हर कोई उसे राक्षस कहता था, पर क्या सच में वह केवल राक्षस था या उसके भीतर कुछ और भी था जिसे किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकेसी के घर हुआ था। बचपन से ही वह साधारण नहीं था। उसका नाम दशग्रीव रखा गया था क्योंकि उसके भीतर 10 प्रकार की बुद्धियां थीं। संगीत, वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, शस्त्र विद्या, राजनीति, धर्म, खगोल शास्त्र। उसे ब्रह्मा से वरदान मिला कि कोई देव, दानव या गंधर्व उसे नहीं मार सकेगा। यह वरदान उसकी शक्ति का आधार था, पर साथ ही उसकी कमजोरी भी बन गया। वह बाल्यकाल से ही अद्भुत तपस्या करता था। रावण ने अपने ही सिर एक एक करके शिव को अर्पित किए और हर बार नया सिर उगाता। उसकी भक्ति और कठिन तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे दिव्य तलवार चंद्रहास दी। रावण ने शिव से पूछा, प्रभु, मैं आपको कहाँ पा सकता हूँ? शिव मुस्कुराए और बोले, जहाँ अहंकार का अंत होता है वही मैं हूँ। पर रावण यह अर्थ नहीं समझ पाया। समय के साथ रावण लंका का राजा बना। उसने लंका को स्वर्ण नगरी में बदल दिया। वहां कोई भूखा नहीं था, हर घर सोने से जरा था और विज्ञान, संगीत, आयुर्वेद सभी का सम्मान था। उसने अपने पुत्र इंद्रजीत को अदृश्य युद्ध की विद्या भी सिखाई, जो आज के विज्ञान में क्लोकिंग जैसी तकनीक की तरह थी। रावण का यह ज्ञान अद्वितीय था, पर उसकी आत्मा में गर्व धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिन रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की इच्छा जताई, यह दिखाने के लिए कि वह देवताओं के समान है। शिव ने केवल अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण का अहंकार टूट गया और उसने उसी क्षण शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। यह रचना उसके भीतर की भक्ति और शक्ति का प्रतीक थी। लेकिन रावण का गर्व पूरी तरह नहीं टूटा। उसका अहंकार फिर लौट आया और सीता हरण की ओर बढ़ा। सीता का हरण केवल इच्छा का फल नहीं था, बल्कि उसकी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध भी था। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति, अस्त्र और विद्या का प्रयोग किया, लेकिन राम के धर्म और संयम के सामने उसकी सारी शक्ति असहाय हो गई। युद्ध में उसके सभी पुत्र मारे गए और अंततः रावण स्वयं मरणासन्न हुआ। अपने अंतिम समय में रावण ने लक्ष्मण से कहा, मुझे शत्रु मत समझो, मुझे शिष्य बनो। ज्ञान कभी मरता नहीं, केवल शरीर ही समाप्त होता है। राम ने कहा, तुम मर सकते हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान अमर रहेगा। रावण बुरा नहीं था, वह केवल अपूर्ण था। उसके भीतर अद्भुत ज्ञान, भक्ति और शक्ति थी, लेकिन अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। उसका जीवन हमें यही सिखाता है कि जब बुद्धि अहंकार से जुड़ती है तो वह विनाश लाती है, और जब भक्ति से जुड़ती है तो मोक्ष देती है। 10 सिरों वाला वह राजा जिसने देवताओं को चुनौती दी, लंका को स्वर्ण नगरी बनाया और शिव को भक्ति में झुका दिया, इतिहास में केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि एक महाज्ञानी और अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में जीवित है।